दुष्यंत चौटाला को अपना समर्थन देने, उनकी हौसला अफजाई करने, उनको ताकत देने आज यहाँ पर आए हैं। जो जोश और उत्साह है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। आज की ये सभा दुष्यंत जी और अजय सिंह जी का दिशा निर्देश एक मील का पत्थर साबित होगा। एक नया अध्याय हरियाणा की राजनीति में इस हिसार की भूमि से लिखने जा रहे हैं। अंदेशा पहले से था कि ये ऐसा होगा। मैं आज कुछ ना कह करके सिर्फ अपने नेताओं की बात सुनने हम आए हैं, और नेता आज सारी की सारी बात मंच से रखेंगे। कुछ ही समय का इंतजार है, मगर मैं एक बात जरूर कहूंगा कि हरियाणा की राजनीति का एक नया अध्याय आज इस मंच से लिखा जाएगा। दिग्विजय भी चुनाव लड़ेंगे, दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ेंगे। पार्टी तय करेगी कितनी सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा। कल हमने निर्णय ले लिया डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में दिल्ली में मीटिंग करके कि आज बड़ी पीसी करके उसमें खुलासा करेंगे। आखिरी सवाल सर, कितनी सीटों पे जेजेपी चुनाव लड़ेगी लोकसभा का? मैं कह रहा हूँ ये सभी बातें ये उसी में शामिल है, ये आज पीसी करके उसमें खुलासा करेंगे। सियाग साहब मेरे साथ हैं, पॉलिटिकल सेक्रेटरी रह चुके हैं चौटाला साहब की उनकी सरकार में। गठबंधन टूटने के बाद सियाग साहब ये पहली रैली है जेजेपी की, लोग भी देखना चाहते थे कि भी रैली कैसी रहेगी, भीड़ कैसी होगी, जोश कैसी होगी, चेहरे उतरेंगे या जोश में आएंगे, कैसे देखते हैं? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अभी तक हमारे नेता स्टेज पर नहीं पहुंचे हैं, पूरे का पूरा पंडाल भर चुका है, आपके सामने है। और अजय सिंह चौटाला जी भी, दुष्यंत चौटाला जी अपने काफिले के साथ पहुंच रहे हैं। क्या हरियाणा प्रदेश में जननायक जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो एक आवाज पर, नेता कहीं भी चाहे रैली कर लो चाहे कुछ भी कर लो। दूसरी बात, जो कल का जो एपिसोड है इसमें हमारी पार्टी का जो वर्कर है बिल्कुल मायूस नहीं है, क्योंकि शुरू से चर्चा रहती थी कि भाई भारतीय जनता पार्टी कभी भी गठबंधन तोड़ सकती है, लेकिन हमारे नेताओं ने अपने गठबंधन का जो धर्म था उसको निभाने का काम किया और आखिर तक किया। आज हरियाणा प्रदेश की जनता में आप जब जाके पूछोगे, हमारे प्रति किसी को नाराजगी नहीं है। अगर दोष देंगे तो भारतीय जनता पार्टी को। इस बात का अंदेशा तो पहले से हो गया होगा कि ये तो टूटना ही है, मतलब नहीं। दरअसल क्या है कि जब वो इनका जो प्रभारी थे, उन्होंने जो त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री रहे हैं, जब यहाँ आए थे ना चंडीगढ़ में, तब से तो हमें थोड़ा सा लग गया था कि एक प्रभारी होने के नाते इस प्रकार की गैर जिम्मेवारी बात करता है तो ऐसा हो सकता है। विप्लव देव जब आए थे, विप्लव देव की आप बात कर रहे हैं, वो जब आए थे तभी से ये अंदाजा होने लगा था नेताओं में विप्लव देव हो ना जाए। और आपने एक सांड की आंख पिक्चर देखी होगी, उसमें एक बुजुर्ग कहता ना, अरे ये तो होना ही था, ये तो होना ही था। ये तो अब तक 4.5 के साल तक जो लेके चले, ये दुष्यंत चौटाला ने जो गठबंधन का धर्म निभाया है केवल उनकी वजह से। अब जो वोट मांगेगी जेजेपी, वो बीजेपी के खिलाफ कुछ बातें बोलेगी, बोल के मांगेगी, या प्यार मोहब्बत कुछ बचा है बीजेपी में? हमने इसमें जो गठबंधन में सरकार में शामिल थे, और उस गठबंधन के दौरान सरकार में जो हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने या मंत्रियों ने जो विकास के कार्य किए हैं, हम तो उसको लेकर जाएंगे। हमने, जैसे मैंने अभी बताया, हमने जो लोगों से वायदे किए, हमने उन वायदों को, क्योंकि अकेलों की सरकार थी, 100% तो पूरे अपने कर सकते, लेकिन फिर भी गठबंधन में रहते हुए हम लोग उनको पूरा कराने का प्रयास किया। कहावत है, बोला भाई भगवान जो है ना, मेरी चाहे दोनों फोड़ दे, एक उसकी फोड़ दे, तो वो खट्टर साहब चलेंगे। हम उसमें नहीं है, उनकी चाहे एक फूटो चाहे 10 फूटो, हम कहते किसी की भी ना फूटे। हम तो पॉजिटिव थिंकिंग लेके चलते हैं। जहाँ तक देवीलाल का जो कार्य करता है वो कभी बैरगों में नहीं बैठता। अब लोकसभा के चुनाव होंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, पार्टी हाईकमांड जो आदेश देगा। कितनी सीटों पे जेजेपी तैयार है चुनाव लड़ने के लिए लोकसभा? हम 10 की 10 उतारेंगे। आपने देखा होगा कि हम अभी से पहले 6 लोकसभा क्षेत्र के रैलियां पूरी कर चुके हैं। हमने पहले से तय थी, ये 7वीं है, 3 बाकी है। अब प्रयास यही होगा कि गठबंधन से पहले तो चांसेस नहीं है, चुनाव घोषित होंगे, उसके दौरान भी हम पूरे की पूरी 10 की 10 सीट लड़ेंगे। परिवार से भी कुछ लोग आ सकते हैं, चौटाला परिवार से भी लोग आ सकते हैं, दुष्यंत के परिवार से। देखो, इसके बारे में तो इसका फैसला तो वही करेंगे, उसके बारे में तो उनकी पार्टी हाईकमांड बता सकती है। महसूस कैसा करते हैं? 2 चीजें होती हैं, तो स्वच्छंद पंछी की तरह महसूस करते हैं, खुला आसमान आ गया अभी, या फिर कोई प्रेशर कोई रहता है? नहीं, प्रेशर की तो देखो,
दुष्यंत चौटाला जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी भी दिमाग पर प्रेशर नहीं रखते, खुले दिमाग से बात करते। वो चौधरी देवीलाल के पद पर चलते हैं। मुझे 1984 और 1991 का वो दिन याद है। चौधरी देवीलाल 10 की 10 लोकसभा की सीट हार गए थे, अगले दिन ही संघर्ष पर निकल गए। आज हमारा गठबंधन टूटा है, हम संघर्ष के बलबूते पर प्रयास करेंगे। तो ये कहीं पे ऐसा लगता है कि बीजेपी ने ठीक नहीं किया, मतलब इस तरह से चले गए वो छोड़ के। ये उनका अपना फैसला है। कई बार क्या होता है, आके बहम भी हो जाता है। उनको शायद इस बात की तसल्ली होगी कि हम 10 की 10 लोकसभा सीट जीतेंगे। अब जो परिणाम सामने बैम जेजेपी निकाल देगी, बैम प्रदेश की जनता निकालेगी, हम नहीं निकालेंगे, जनता निकालेगी। जनता निकाल देगी, भरोसा है, हमें पूरा विश्वास है।